होकर के घूमे। शास्त्रों में आया है, नदी तीरे सुये भिक्षा पर गे सुकामिनी मंत्री ही नश्च राजान शीघ्रम नश्यन्ति संशय। नदी तीरे सुये वृक्षा, नदी के किनारे कोई वृक्ष रहे तो रहेगा बहुत दिन तक नहीं, एक न एक दिन नदी में ढह जाएगा, गिर जाएगा। नदी तीरे सुये वृक्षा, नदी के किनारे ज्यादा दिन वृक्ष नहीं रहता, एक न एक दिन वो नदी में बह जाएगा। पर गे सुकामिनी, जो हमारी माताएं बहने हैं ना, इनको पर गे है दूसरे के घर घूमने नहीं जाना चाहिए। पर गे सुकामिनी, स्त्रियों को बच्चियों को स्वतंत्र होकर के कहीं घूमना नहीं चाहिए। घर घर घूमे ये बच्चियों का स्वभाव नहीं है, केवल अपने काम से काम करे, अपने घर में रहे। मंत्री ही नश्च राजान, जिस राजा के पास मंत्री नहीं है वो राजा भी नष्ट हो जाता, बहुत दिन राज्य नहीं कर पाता। तो भैया माताओं के लिए भगवान नारी के रूप में खड़े, उन्होंने कहा देखो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारी रक्षा करने वाले हमारे माता पिता, तुम उनसे जाकर के आदेश लो, उनसे निवेदन करो, तब हम तुम्हारे साथ विवाह कर सकते, ऐसे मैं नहीं करूं। हमारे यहाँ महापुरुषों का कथन है कि नारी जाति को दिया का, आटे का दिया बताया गया, आटे का दिया बना दिया जाए दीपक, और बना करके उसको छपरा पे रख दे ऊपर, इसमें सूखने के लिए। जब सूखने के लिए ऊपर रखेंगे कौवा है ना, कौवा लेके उड़ जाएगा। और घर में रख देंगे आटे की दिया तो चूहा खा जाएगा। अब क्या करें, छपरा पे रखे तो कौवा लेके भागे, घर में रखे तो चूहा खाए। अब क्या करें, कहीं इतने ही रक्षित, इनको बड़े यत्न से रखना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, ने स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहिए। भई वृष्ट नभ फूट कियारी, अजीब स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। नारी जाति स्वतंत्र। पार्वती मैया को बहुत समझाया, उनकी माता कहती है अरे कर्तव्य श्री नारी जगमाई, अपराधीन सपने हो सुख नाई। अरे विधाता ने, ब्रह्मा ने नारी जाति क्यों बना दिया? कर्तव्य श्री नारी जगमाई, नारी क्यों बना दिया? क्योंकि पराधीन होती है, पराधीन सपने हो सुख नाई, ये पराधीन होती है, स्वप्न में भी वो स्वतंत्र नहीं रह सकती। क्यों भैया? इनकी रक्षा करना, इनके सील की रक्षा करना। ठीक है, हमारे यहाँ आया है, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो दो चीज से बचे, दो महापाप है। क्या? एक तो पर स्त्री से बचाया जाए और दूसरा पर धन से बचाया जाए, दूसरे का धन न लिया जाए और दूसरी स्त्री के ऊपर दृष्टि न डाली जाए, तब तो कथा सुनने का बल है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे की स्त्री पे दृष्टि डालता है वो महापातकी बताया गया, वो भक्ति मार्ग में कभी आ ही नहीं सकता। पर स्त्री का त्याग कैसे किया जाता है जानते हैं? पर स्त्री को किस दृष्टि से देखा जाए? सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद्र किनाई। पर स्त्री का त्याग कैसे करें? जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है, वैसे ही पर स्त्री को न देखा जाए। मातृवत वरदारेषु, माता संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब में माता का भाव होना चाहिए, माता के समान देखा जाए, तब तो भगवत भक्ति में आपको कोई बाधा नहीं होगी। दूसरे के धन पर दृष्टि न डाले, पर नारी पे जो दृष्टि न डाले वही भगवत प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा कभी नहीं कर सकता।
उस अबला ने कहा कि आपको यदि, देखिए ये भी बात है, कभी भी किसी पुरुष को किसी स्त्री पे विश्वास नहीं करनी चाहिए। मनुष्य स्त्रियों में विचित्र व्यवहार वाले होते हैं, और जो मनुष्य लंपट आसक्त होकर के, कामांध होकर के किसी पर स्त्री पे दृष्टि डालता है तो समय आने पर उसका त्याग भी कर सकता है। इसलिए बिना पिता के आज्ञा का कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्य की कन्या और शूद्र की कन्या, इन चारों वर्णों की कन्याओं का दूसरा पति नहीं होता। एक जन्म में एक ही पति माना गया। हम तुम्हारा वरण नहीं कर सकते। भगवान ने कहा नारी के रूप में, यदि विवाह करना है तो हमारे घर जाइए, हमारे पिता जहाँ हमारा वर्ण करेंगे, जहाँ विवाह करेंगे वही मैं जाऊं। इस तरह से नारी ने कहा, तो दानव नहीं माना। उसने कहा देखो हम तुम पे आसक्त हैं। तो भगवान ने कहा अगर तुम आसक्त हो, तुम्हारी इच्छा ही है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो एक शर्त है। शर्त क्या है। उन्होंने कहा कि देखो हमको नृत्य करने वाला बड़ा पसंद है, जो नाचे है वही हमको पसंद है। अरे उमा दारू जो सिद्ध की नाई, असब ही नचावत राम गोसाई, और नारी दिवस बस सकल गोसाई, और नाच ही नर मरकट की नाई। उसने कहा हमको नाचने वाला पति पसंद है, क्या तुम नाचो। तो अब वो दैत्य क्या किया, नाचना प्रारंभ किया, और जो ही नाचना प्रारंभ किया, अपना हाथ अपने सिर पे रखा, तुरंत भस्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जब भस्म हुआ तब बाबा विश्वनाथ महाराज जी प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि जो इस तीर्थ में आकर के स्नान करेगा, नर्मदा मैया में हमारा दर्शन करेगा, लोकेश्वर तीर्थ में, उसको कभी कामादि दोष से रहित रहेगा, सब सताएंगे नहीं काम इत्यादि। और जिस कामना से यहाँ आकर के स्नान करेगा विश्वनाथ और हमारा दर्शन करेगा, विश्वनाथ जी उसके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जो फल कुरुक्षेत्र में दान करने से मिलता है, स्नान करने से मिलता है, वह फल केवल यहाँ आकर के स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, उस मनुष्य को मिल जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। होए सागम रूप जाया।